जय हिंद। आज जो हम लोग एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर का 14वां सेट जो है डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 13 सेट जो है डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी जो है आने वाला एग्जाम के लिए ये 2026 में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए जो है करंट अफेयर बहुत जरूरी हो जाएगा 2025 का। तो इसमें जो है टोटल जो है 2025 का करंट अफेयर है। आने वाला एग्जाम आपका जैसे बीपीएससी हो गया, CGL 4 हो गया, एईडी हो गया, आपका बीएसएससी का भी जो है आपको डेट आने ही वाला है। और आपका टीआरई वाला एग्ज़ाम जो है इसका भी जो है डेट बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर का वेटेज जो है अब जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा खासा हो गया है। तो आइए जो है अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है 14 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन जो है आपको कॉलम दिया हुआ है और आपको मैच करना है। तो ऑप्शन ए में कहता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है कौन है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है आपका हाल ही में जो बना है KC वेणुगोपाल जो है आपका ए के सामने में हो जाएगा। CBI के निदेशक के रूप में जो किसे जो है नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो यह परवीन सूद को अपॉइंट किया गया है। तो बी का बी हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। जर्मनी का नया चांसलर जो है किसे कौन बना है अभी हाल ही में। तो फ्रेडरिक मर्ज जो बना है आपका जर्मनी का नया चांसलर। और त्रिनिदाद और टोबैगो के जो है PM कौन बने हैं। तो ये कमला प्रसाद बिसेसर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए के सामने में एक और बी के सामने में सी के सामने में सब जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो जनगणना जो है आपका भारत के महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के महारजिस्टर्ड और जनगणना आयुक्त। अगला क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कुछ मैग्रेट सिस्टम का निर्माण पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है। तो ये जो है आपका फ्रांस में निर्माणाधीन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रह, पुनः प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों की योगदान को मान्यता देने और मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ जो है एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेक्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की है। ऑरेंज इकोनॉमी का जो है क्या अर्थ है। तो ऑरेंज इकोनॉमी या किससे संबंधित है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। तो ये जो है आपका नागा ये लंका में रखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागा या लंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने सहयोग नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है जो शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है। तो यह जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने ये काम की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य को 56.5 का समग्र स्कोर हासिल करने के लिए केग एज स्टेट रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ बड़े राज्यों का जो है दर्जा दिया गया है। तो यह जो है
महाराष्ट्र को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया का सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कितनामा है? तो भारत का स्थान जो है चौथा आ गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नया समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है? ये जो है डेनमार्क ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भारत की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश में स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया। तो ये जो है करा के कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है तेलंगाना के पेड्डापल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेड्डापल्ली तेलंगाना। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अपडेट की गई है, यानी कितना तक अपडेट की गई है? जो 1970 के दशक के दर्ज में 1970 में जो है 75 16.60 किलोमीटर के पहले आंकड़े से अधिक हो गया है। तो पहले कितना था? 75 16.60 था, अब जो है 11,098.81 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिससे यह समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये तो यह जो है आपका महाराष्ट्र ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थलापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर राज्य में किस स्थान पर स्थित है? तो यह मंदिर जो है आपका दीघा पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीघा पूर्व मेदिनीपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां देश जो है सदस्य बन गया है? तो ये जो है आपका अंगोला बना है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अंगोला। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफ्रेम लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आपका नाम जो है इसी नेट रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी नेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क का आधारशिला रखा है? तो ये जो है आपका नवा रायपुर में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवा रायपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल की है? तो यहाँ पे जो है सिंगापुर में जो
पार्टी जीता है वो पीपुल्स एक्शन पार्टी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीपुल एक्शन पार्टी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य ने एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है जिससे नागरिकों को राज्य के किसी भी उप पंजीकीय कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है, भले ही संपत्ति वहां भी स्थित हो। तो यह जो है महाराष्ट्र ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइबर लाइन बाल यौन शोषण से जुड़ी साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय राज्य ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हॉक रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन हॉक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव जो अनुष्ठान रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव जो है आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य सरकार ने राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना की है? तो यह जो है पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना आपका महाराष्ट्र राज्य ने की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन करा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो है 72वां संस्करण भारतीय राज्य में आयोजित किया गया, यह भारत के किस राज्य में? तो भारत के तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है इसको आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, यह मंदिर किस राज्य में जो है अवस्थित है? तो लेराई देवी मंदिर जो है आपका गोवा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन करा, भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की घोषणा की है। भारत यूके एफटीए के तहत यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक जो है सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो यह जो है 3 वर्षों के लिए छूट दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन का, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कारागार ब्यूरो को सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्काट्राज जेल का विस्तार करने और उसे फिर से खोलने का आदेश जारी किया है। अल्काट्राज जेल कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है आपका कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन करा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए, जो कि एक बड़े पैमाने पर उग्रवाद विरोध अभियान डैश के दौरान हुआ। यह जो है ऑपरेशन संकल्प के दौरान ऐसा कारनामा किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन संकल्प। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य ज्योति नामक एक व्यापक पहल शुरू की है? ये ज्योति नामक पहल जो है आपका केरला सरकार ने शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरला। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत के वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गैलेक्स 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों और कला विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? तो ये जो है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना जो है शुरू की है हरियाणा राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन करा, त्रिपुरा राज्य ने किस गांव में सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? तो यह त्रिपुरा का रंगचेरा गांव जो है पहला हरित गांव बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रंगचेरा। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारतीय सेना को ईगला एस मिसाइल का एक नया बैच मिला है जो पोर्टेबल कंधे से दागे जाने वाले हथियार है, जिसमें कम उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइलें किस देश से जुड़ी हुई है? तो ईगला एस मिसाइल जो है आपका रूस से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन करा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? तो बगराम एयरफील्ड जो है आपका अफगानिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये आदि शक्ति अभियान जो है शुरू किया महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे नया पोप चुना गया है जो कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप का पद संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं? तो ये जो है आपका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अगला क्वेश्चन करा, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में देशों को एक अस्थायी यात्रा और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो है वियतनाम में शुरू किया है, वियतनाम ने ये काम शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। अगला क्वेश्चन करा, किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो ये जो है आपका इंदौर को ये जो है गौरव हासिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है दिल्ली सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासवर्ड पेश किया है? तो ये जो है चिप आधारित ई पासवर्ड जो है भारत ने पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपना प्यारा इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहां देश की लगभग 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई गई है? तो हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक लद्दाख में पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य ने तार के पेड़ों से नीरा रस के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो है आपको बिहार राज्य ने ये स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में बृहत
एरोस्पेस प्लांट का जो है उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हर साल 80 से 100 सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करेगा। तो ये जो है लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये पहला देश बन गया आपका भूटान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होगी? तो ये जो है आपका दिल्ली आपका ये कारनामा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली या दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डैश और ब्रूक ग्रीन पावर ऑपरेशन डीजीपीसी ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन किया है? तो इसके साथ अडानी ग्रुप ने किया है, तो अडानी समूह ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अडानी समूह। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन विश्व न्यायवाद संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर्स से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय वकील बन गए हैं? तो ये भुवन रिभु जो है आपके पहले भारतीय वकील बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भुवन रिभु। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की अपनी पहली लाइव फायरिंग की है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है ताइवान के हॉकफील्ड मार्टिन ऑपरेशन कंपनी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ। कौन सा राज्य जो है 158 पदक जीतकर खेलो इंडिया में समग्र चैंपियनशिप बनकर उभरा है? तो ये जो है महाराष्ट्र चैंपियनशिप बनकर के उभरा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए में कहता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपका 11 मई को मनाया जाता है। तो ये कथन आपका सही है। जनता की दूसरा में कहता है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंदारू दत्तात्रेय ने जो है इसको लिखा। यह बात भी जो है आपका सही है। संघ लोक सेवा तीसरा में कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय सूद को नियुक्त किया गया है। तो ये बात जो है आपका गलत है। और चौथा में कहता है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले करने के लिए इजरायली निर्माण हाइपोर ड्रोन का उपयोग किया है। तो ये बात जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका यानी 1, 2 और 4 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है, 1, 2 और 4।